दोस्तों पिछले 1 महीने में निफ्टी करीब-करीब 6% 5 से 6% करेक्ट हो चुका है। आज की डेट में जब म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स मुझे कॉल करते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है बॉस कि कहीं हम 2008 और 2020 जैसी करेक्शन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। सो गाइस अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि करंट मार्केट सिचुएशन को लेकर के थोड़ा-सा वरीड हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, आपको इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। अपनी कम से कम 10 से 15 स्कीम्स यानी एक म्यूचुअल फंड से आप 15 से 20 स्कीम्स में पैसा लगा सकते हो और मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो रोटेशन होता रहता है। लाइक अगर जैसे आज आपका मान लीजिए मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी चॉपी है, मार्केट कंडीशंस डाउटफुल लग रही है, सो फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से मूव करके आपका जो पैसा है वो डेट में बढ़ा देगा, गोल्ड में बढ़ा देगा और फिर जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखेगा आपका डेट और गोल्ड फंड को बेच करके आपका जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में शिफ्ट कर देगा। यानी कि एक तरीके से आप अगर 10-15 म्यूचुअल फंड्स को ऑलरेडी मैनेज करते हैं, सो ये एक तरीके का ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपने आईसीआईसीआई के फंड मैनेजर को दे दिया कि बॉस आप मेरा पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर करो। इस म्यूचुअल फंड की हम इस वीडियो में पूरी डिस्कशन करेंगे कि इस फंड ने पिछले 3 साल, 5 साल और जब से ये आया है तब से कितना पैसा आपको बना करके दिया है। इस फंड में कौन-कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? इसमें आप कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने रुपए से एसआईपी कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा। सो दोस्तों इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। ये सारे म्यूचुअल फंड जितने भी आईसीआईसीआई हैं उनके ऊपर एक फंड ऑफ फंड बनाया आईसीआईसीआई ने, जिसका काम क्या है स्मार्ट फंड मैनेजमेंट। यानी ये आपका जो फंड है वो ऑटोमेटिकली इस एक फंड में आपने बस इन्वेस्ट करना है और फंड मैनेजर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आईसीआईसीआई की इक्विटी, डेट और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में समय के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। हम इस फंड की अब एसआईडी यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। यानी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि मार्केट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, काफी क्रैश ऑलरेडी आ चुका है, रिकवरी के साइन दे रहा है, सो ये फंड अप टू 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देगा। कभी ऐसा हुआ कि मार्केट बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है, ऑलरेडी पीक पे है, जैसा कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है आगे। ठीक है? सो ऐसे में ये जो फंड है वो इक्विटी से कम होता जाएगा और डेट स्कीम्स में पैसा बढ़ाते जाएगा। साथ ही आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5-2 साल में गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आज ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी स्कीम का अप टू 50% मार्केट कंडीशन के हिसाब से गोल्ड में भी लगा सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिटर्न्स की, क्योंकि ये जो फंड मैनेजमेंट है ये हमारे आईसीआईसीआई के फंड एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, फंड एडवाइजर्स कर रहे हैं, वेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है? सो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज होगी और किस समय कौन से फंड से एग्जिट करना है, किस समय कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, ये वो हमसे बेहतर जानते हैं। और लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल रिटर्न, बॉस एफडी में आज की डेट में 6% 7% का रिटर्न आता है। ठीक है? इक्विटी में 18 से 20% का रिटर्न आता है और जब हम इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करते हैं सो 12 14 15% का जो रिटर्न होता है वो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो जब से ये फंड आया है तब से इसने कितने रिटर्न दिए हैं आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है सामने, इस फंड ने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 22.85%। यानी निफ्टी जो है आप देखोगे 32.80% बढ़ा। ये फंड जो है, क्योंकि इसमें केवल इक्विटी नहीं है, डेट और गोल्ड भी है, इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। ठीक है? पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है वो 14.92% बढ़ा। इस फंड ने 13.86% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, यानी केवल 1% के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है? 5 साल की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 18.95 यानी 19% की ग्रोथ दी है। ठीक है? बट इस फंड ने जो सालाना ग्रोथ दी है वो दी है लगभग लगभग 15% की। और 2003 जब से इस फंड का इंसेप्शन हुआ है, 2003 से स्कीम चल रही है, लगभग लगभग 21 साल हो गए, निफ्टी 15.26% से ग्रो हुआ है और इस फंड ने 12.5% का रिटर्न दिया है। सो गाइज अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं सो आप ये समझते होंगे कि प्योर इक्विटी में जाके हो सकता है आपको रिटर्न तो थोड़े से ज्यादा मिल जाए बट वॉलेटिलिटी भी उतनी आ जाएगी।
सो हम डेट और गोल्ड को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हमारे को एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिले, बट बिल्कुल प्योर इक्विटी में जितना रिस्क है वो रिस्क भी कम हो जाए। अब वो रिस्क कम कैसे हो रहा है, आइए इसके पोर्टफोलियो पे एक नजर डाल। तो मेरे पास जो फैक्ट शीट है ये 30 सितंबर तक की है, अभी अक्टूबर चल रहा है 2024। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आज की डेट में इस फंड ने, ये फंड ऑफ फंड है, यानी इसके पास छूट है कि आईसीआईसीआई के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें 37.37% जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है, 56% जो है वो डेट में लगा हुआ है, और 5.5% के आसपास गोल्ड में लगा हुआ है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपके पैसे को आईसीआईसीआई के मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। सो आप देखो इक्विटी में अगर हम बात करें तो आज की डेट में आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है लगभग 8% जो है वो आईसीआईसीआई के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में है, 5% पैसा इनोवेशन फंड में है, 5% पैसा टेक्नोलॉजी फंड में है। सो आप ये देखो जैसे जैसे मार्केट में इनको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर रहा है, लाइक कभी टेक्नोलॉजी अच्छा करेगी, कभी बैंकिंग अच्छा करेगी, कभी ब्लू चिप अच्छा करेंगे ओवरऑल। सो ये मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कैपिटल वाइज भी, कैप वाइज भी आपके फंड को किसी भी उसमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज, सेक्टर वाइज भी, सेक्टोरल फंड जो होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी फंड, बैंकिंग फंड, एनर्जी फंड, सो उन सेक्टोरल फंड में भी ग्रोथ का पोटेंशियल के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो आपका ये पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने है। सिमिलरली डेट में भी अगर आप देखेंगे तो ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड में 12% पैसा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड में 9% पैसा, सो ओवरऑल 56% आज की डेट में डेट में है। ये पैसा जब भी मार्केट इनको ऐसा लगेगा कि अब सही वैल्यूएशन पे आ चुकी है, यहां से डेट से एग्जिट करेंगे और इक्विटी में आ जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि आपने अपना पूरा म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो उठा के किसी एक्सपीरियंस बंदे को मैनेज करने के लिए दे दिया। एक आम म्यूचुअल फंड की तरह इस फंड ऑफ फंड में भी आप नॉर्मल एसआईपी यानी 1000 रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं, लमसम केवल 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और इस एक फंड के थ्रू आप आईसीआईसीआई के मल्टीपल फंड्स में एक्सपोजर पा सकते हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो प्योर इक्विटी के मुकाबले कम रिस्क पे भी ये आपको एफडी से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दे रहा है। सो गाइज इस स्कीम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी वो मैंने आपसे सब शेयर कर दी। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ मिस हो गया हो, सो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई आपके डाउट हो, क्वेरी हो, आप जरूर बताइएगा। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले मेरी सलाह है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें इक्विटी कंपोनेंट है। सो सब्जेक्ट जो रिटर्न्स हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना अपना हराइजन एटलीस्ट 5 से 7 साल मिनिमम रखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल भी मत हिचकिएगा। थैंक यू।